एटॉमिक का रजिस्ट्रेशन जापान के रीजन में हम पीसी में कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले आपको एटॉमिक जापान का जो होम पेज है उसको खोलना पड़ेगा। वो है www.atomy.com/jp/home। तो ये जैसे ही पेज खुलता है आपको सारा का सारा जापानीज में मिलेगा। अगर आप गूगल क्रोम में खोलते हैं और उसको राइट क्लिक करके ट्रांसलेट टू इंग्लिश करते हैं तो आपको सारा का सारा जो है टेक्स्ट इंग्लिश में आ जाएगा, आपके लिए आसानी हो जाएगी। ऑलरेडी जो रजिस्टर्ड मेंबर है उसके आईडी से आप लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा मेंबर रजिस्ट्रेशन। मेंबर रजिस्ट्रेशन जैसे ही आपने खोला, यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन रहेगा। एक है यूजर मोड ऑप्शन आईओसा, दूसरा है बिजनेस मोड ऑप्शन। ये जो यूजर मोड है इसको जापानीज में आईओसा बोलते हैं। ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ यूजर मोड है, आपका इसमें इनकम जनरेट नहीं हो सकता। इसमें जो है आप परचेज कर सकते हैं, आपको पॉइंट्स भी जाएगा, आपको सेल पॉइंट्स भी जाएगा, पर आपका इनकम नहीं होगा। बिजनेस मोड में अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपका इनकम प्लान चालू हो जाएगा। इसमें बेसिक डिफरेंस ये है कि आईओसा में जो है, जो यूजर मोड में जो है, आपको कोई भी अटैचमेंट की जरूरत नहीं होता, कोई भी आइडेंटिफिकेशन प्रूफ की जरूरत नहीं होता, कोई भी बैंक अकाउंट को अटैच करने की जरूरत नहीं होता। सिंपल स्पॉन्सर आईडी, न्यू मेंबर नेम, डेट ऑफ बर्थ, फोन नंबर, रेसिडेंशियल एड्रेस अगर आपके पास है तो आप ये यूजर मोड क्रिएट कर सकते हैं। बिजनेस मोड के लिए भी आपको ये रिक्वायरमेंट है, पर एट द एंड आपको जापान का जो रेसिडेंस कार्ड, अगर आप फॉरेनर है तो आपके पास रेसिडेंस कार्ड होगा, तो रेसिडेंस कार्ड का फ्रंट एंड बैक पेज का जेपीजी फाइल का अटैचमेंट और जापानीज बैंक अकाउंट का एटीएम का जो फ्रंट पेज है उसका अटैचमेंट का जरूरत रहता है। बिजनेस प्लान में अगर आप रजिस्टर करते हैं तो ये एक्टिवेशन के लिए 2 दिन समय लगता है, 48 आवर्स। इन 48 आवर्स में आप लॉगिन नहीं कर सकते, आप कोई भी नया मेंबर को जोड़ नहीं सकते, आप शॉपिंग भी नहीं कर सकते, तो आपको 2 दिन वेट करना पड़ जाएगा। बल्कि यूजर मोड जो है उसमें आपका जो इमीडिएट ये एक्टिवेशन हो जाता है, इमीडिएटली आप शॉपिंग भी कर सकते हैं और इमीडिएटली अगर आप न्यू मेंबर को इस ट्री के नीचे जोड़ना चाहे तो भी वो कर सकते हैं। तो इसीलिए मेरे ओपिनियन में आपको आईओसा यूजर मोड में सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप चाहे तो इमीडिएटली ही जो है बिजनेस प्लान के लिए कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए भी वही करना रहेगा, रेजिडेंस कार्ड और जापानीज बैंक अकाउंट का जो डेटा है उसको आपको अटैच करना रहेगा, जिसका भी एक्टिवेशन जो है 2 दिन के लिए टाइम लगेगा। लेकिन उस 2 दिन के अंदर भी आप ये आईओसा मोड, यूजर मोड में शॉपिंग और नए बंदे का जो ट्री फॉर्मेशन है वो आप कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि आपको रजिस्ट्रेशन जो है ये यूजर मोड में ही करना रहेगा। तो मैं यहाँ पर यूजर मोड में ये रजिस्टर करता हूँ। जैसे ही आप उसमें बटन क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पर सीरियल नंबर पूछेगा, कस्टमर सीरियल नंबर फॉर मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन ओनली। ये सीरियल नंबर जो है सिर्फ और सिर्फ जापान के रीजन में ही मांगता है और ये जो सीरियल नंबर है इसको गेट करने का जो तरीका है वो है, आपको जापान के शॉपिंग का जो टैब है उसको आप क्लिक कीजिए। शॉपिंग के टैब में जो इतने सारे सेक्शन टैब्स है, सप्लीमेंट, ब्यूटी, पर्सनल केयर, होम केयर, फूड, फैशन और जो अदर्स के नीचे समरी डॉक्यूमेंट लिखा रहेगा। समरी डॉक्यूमेंट को आप क्लिक कीजिएगा तो ये समरी डॉक्यूमेंट आ जाएगा। ये जो डॉक्यूमेंट है ये एक सेट में 3 बुकलेट मिलेंगे आपको, इसका मतलब 3 नए रजिस्ट्रेशन आप इसमें से कर सकते हैं। इस बुकलेट को ओपन करने पे आपको जो है एक सीरियल नंबर मिलेगा। ये फ्री नहीं है, इसके लिए आपको 559 येन खरीदना पड़ेगा और इसके लिए आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। ये आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास तो एक सेट ऑफ समरी बुकलेट है। इसके अंदर आप देखेंगे कि 3 बुकलेट है। 3 बुकलेट का मतलब आप 3 डिफरेंट रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। ये जो बुकलेट है इसका जैसे आप फ्रंट पेज खोलेंगे तो यहाँ आपको एक सीरियल नंबर दिखाई देगा। ये सीरियल नंबर को आपको नया रजिस्ट्रेशन मेंबरशिप के सीरियल नंबर में आपको इनपुट करना रहेगा। ये जैसे ही आप इनपुट कर लिए और ये रजिस्ट्रेशन हो गया तो ये सिर्फ और सिर्फ एक बुकलेट जो है एक रजिस्ट्रेशन के लिए ही काम आएगा, इसको आप दोबारा यूज नहीं कर सकते। इसको आप इनपुट करने के बाद यहाँ कंफर्मेशन नेक्स्ट कर लीजिएगा। तो जो मेन
रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो खुल जाएगा। नया रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सबसे पहले आपको यहाँ पर स्पॉन्सर आईडी टाइप करना रहता है। जिस स्पॉन्सर के नीचे आपको नए मेंबर को जोड़ना है उसका आईडी आप यहाँ दे के सर्च कीजिएगा, तो उसका नेम और आईडी जो आपको दिखाई देगा उसके लेफ्ट या राइट में आप उसको डाल दीजिएगा। सेंटर नेम, ये जो सेंटर नेम है आपका जो भी स्पॉन्सर जिस सेंटर से बिलोंग करता है उस सेंटर नेम आप यहाँ डाल दीजिएगा। अगर आपका स्पॉन्सर जापानीज या जापान में रहने वाला बंदा नहीं है, बाहर देश का है, तो आप वो कर सकते हैं कि गूगल मैप में जाके एटोमी एजुकेशन सेंटर टाइप करके जो भी आपके रेसिडेंस के नियर बाय सेंटर होगा उसको आप चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपको नेम टाइप करना। नेम टाइप करने पे सबसे पहले फुरिगाना और चाइनीज कैरेक्टर लिखा हुआ है। ये फुरिगाना और चाइनीज कैरेक्टर जो है जापानीज का अल्फाबेट का काताकाना है। फॉरेनर्स को सिर्फ और सिर्फ काताकाना है। ये चाइनीज कैरेक्टर कांजी कैरेक्टर है, फॉरेनर्स के लिए कोई कांजी कैरेक्टर नहीं है, तो इसमें आपको काताकाना लिखना है और ऊपर में भी फुरिगाना में भी आपको काताकाना लिखना है और रोमाजी में आपको जो इंग्लिश अल्फाबेट है वो इनपुट करना है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि जैसे यहाँ लिखा है प्लीज एंटर हाफ वेट हांकाकू। हांकाकू का मतलब होता है हाफ वेट। जब भी आप काताकाना के लिए जापानीज कैरेक्टर लिख रहे रहेंगे आपको F8 दबा के उसका जो हाफ वेट टेक्स्ट है उसी को डालना है। या फुल वेट का अगर आपने टेक्स्ट लिखा है यहाँ एरर क्रिएट होके रिपीट होके आपको यही पूछेगा, आपको हांकाकू हाफ वेट में लिखना है, तो इस पर ध्यान देना रहेगा। आप यहाँ पर जो भी नेमिंग लिख रहे रहेंगे वो हाफ वेट का लिखने का तरीका वही है कि आपने जापानीज टेक्स्ट लिखने के बाद F8 को प्रेस किया रहेगा तो आपका जो है हाफ वेट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर हम जो स्पॉन्सर नेम है उसको डाल देते हैं और सर्च करते हैं तो स्पॉन्सर नेम आ जाता है। यहाँ भी अगर आपका लेफ्ट राइट दोनों एम्प्टी रहे तो बाय डिफॉल्ट जो है वो लेफ्ट में चला जाएगा। लेफ्ट में ऑलरेडी कोई मेंबर है तो वो राइट में ले लेगा। वेरिफिकेशन कर लीजिएगा तो यहाँ वेरीफाइड हो गया, बंदे का नाम आ जाता है। सेंटर नेम में जैसे कि मेरा जो सेंटर है वो मैं यहाँ डाल देता हूँ। आप गूगल सर्च करके आपके नियर बाय जो भी सेंटर है वो डाल सकते हैं, या जो आपका जापान में रहने वाला स्पॉन्सर है उससे आप पूछ के उसका जो सेंटर है उसको आप ऑप्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो है आपको लिखना रहता है नेमिंग। आप जो नया मेंबर का नेम है यहाँ जो जहाँ रोमाजी लिखा रहेगा वहां आपको इंग्लिश अल्फाबेट डाल देना है और फुरिगाना और चाइनीज कैरेक्टर में आपको काताकाना लिखना है। कैसा लिखना है? रामटेके। इस पर अगर आप F8 दबा रहे रहेंगे तो आप गौर कीजिएगा कि ये जो हाफ वेट में F7 दबाएंगे तो ये है फुल वेट, हाफ वेट फुल वेट, हाफ वेट फुल वेट। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको F8 दबा के जो है हाफ वेट में ही लिखना है। सिमिलरली आपको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा अगर आपका फुल विड्थ गलती से यहाँ टाइप हो जा रहा है तो आपको एरर मैसेज आने के बाद फिर आपको वापस आके यहाँ पर हाफ विड्थ में कन्वर्ट करना है। तो ध्यान दीजिएगा कि इसको आप F8 दबा के हाफ विड्थ बना लीजिएगा पूरा नहीं। उसके बाद आपको जेंडर चूज कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ के लिए जो 3 डॉट्स है इसको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ आपको ईयर सिलेक्ट कर लेना है, मंथ सिलेक्ट कर लेना है, डेट सिलेक्ट कर लेना है। जो पासवर्ड है वो आपको यहाँ पासवर्ड इनपुट कर देना है। पासवर्ड का कंफर्मेशन इनपुट कर देना है। पासवर्ड जो है आपका अल्फान्यूमेरिक नंबर होना चाहिए, 6 या 6 डिजिट से ज्यादा होना चाहिए। यहाँ पर आपको कोई स्पेशल कैरेक्टर डालने की कोई जरूरत नहीं है। फोन नंबर आप जो जापानीज फोन नंबर है उस फोन नंबर को आप यहाँ डालिएगा, किसी और कंट्री का आप नहीं डाल सकते हैं। उसके बाद जो है आपको पोस्टल कोड डाल देना रहेगा। पोस्टल कोड का ये जो एड्रेस है, एड्रेस में एड्रेस सर्च बाय जिप कोड को आप क्लिक कीजिएगा। जो भी जिप कोड है वो आप जैसे एंट्री करके ये क्लिक करेंगे तो आपका जो स्टेट और प्रीफेक्चर और सिटी वगैरह है वो अपने आप आ जाता है, तो आप उसको क्लिक करके फीड कर सकते हैं। और जो आपका स्ट्रीट और हाउस नंबर है वो आप बाद में यहाँ पर पुट कर सकते हैं। ये जो ईमेल है ये ईमेल आप इसको स्किप कर सकते हैं। उसके बाद इमीडिएटली आप आई एग्री टू हैंडलिंग द पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चेक करने के बाद जो है आप नेक्स्ट दबा दीजिएगा। नेक्स्ट दबा देने के बाद आप जो है यहाँ इन्फॉर्मेशन आ जाता है। अगर आपको इस इन्फॉर्मेशन का ओके है तो आप प्रोसीड कीजिए। अगर आपको इन्फॉर्मेशन ओके नहीं है तो आप रिटर्न जाके जो भी बाय मिस्टेक हो सका है तो आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। ये अगर आप सेटिस्फाइड है कि आपका जो एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन ओके है तो आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करके प्रोसीड कर सकते हैं। और इससे आपको यहाँ पर लिख के आ जा रहा है कि जो रजिस्ट्रेशन है कंप्लीट हो गया है, आप रिटर्न होम कर सकते हैं।
इससे आपका जो नया रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। ये जो भी नया आईडी बना है उसका जो मार्क है वो आप देख सकते हैं कि ये अभी जो है यूजर मोड में है। यूजर मोड से अगर आप इसको कन्वर्ट करके बिजनेस मोड में लेना चाहते हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि अगर आप यूजर मोड में ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो सब जाने के इमीडिएटली बाद जो है आप इसको बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। बिजनेस कन्वर्ट करने के लिए आपके पास रेसिडेंस कार्ड का फ्रंट एंड बैक पेज और जापानीज बैंक अकाउंट का जो एटीएम का फ्रंट पेज है उसका डेटा आप तैयार रखिएगा, उसको अटैचमेंट की जरूरत रहता है। इसका करने का तरीका यह है कि सबसे पहले तो आप जो नया रजिस्ट्रेशन हुआ है उस आईडी पे आप एंटर करेंगे। ये मेरा नया आईडी तैयार हुआ है। इस आईडी के में एंट्री होने के बाद यहाँ पर आपको मोबाइल ऑथेंटिकेशन का एक बटन मिलेगा। इस बटन को आप प्रेस कीजिएगा। इस बटन को प्रेस करने पे आपको एक नया पेज खुल जाएगा। जो नया मेंबर जिसका आपको बिजनेस प्लान में कन्वर्ट करना, उसका आईडी और जो पासवर्ड है टाइप कीजिएगा और फिर लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने पे आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो नया आईडी है और जो मेंबर का नेम है वो आ जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पर अटैचमेंट लिखा हुआ है, अटैचमेंट 1 और अटैचमेंट 2। अटैचमेंट 1 और अटैचमेंट 2 में आपको क्या अटैचमेंट लगेगा वो बता रहा हूँ कि जो आपका रेसिडेंस कार्ड है उसका जो फ्रंट पेज है उसको आप अटैचमेंट 1 में अटैच कीजिएगा, और जो अटैचमेंट 2 में जो है रेसिडेंस कार्ड का बैक साइड और एटीएम कार्ड का जो फ्रंट साइड है उसका एक सिंगल फोटो, दोनों को साथ में रख के भी फोटो खींच सकते हैं, उसका एक सिंगल फोटो जो है आपको अटैचमेंट 2 में अटैच करना रहेगा। ओके, जापान एटॉमी के रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत में ये जो आप सीरियल नंबर का जो बुकलेट देख रहे हैं उसके 5वें पेज में देखिएगा कि ये बिजनेस अकाउंट बनाने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि अगर आप परमानेंट रेसिडेंट होल्डर हैं या फिर आप स्पाउस वीजा है, अगर आपका वाइफ या हस्बैंड जापानीज है तो यू आर अलाउड टू गो फॉर दिस बिजनेस अकाउंट। अगर आपके पास इंजीनियरिंग वीजा है या वर्किंग वीजा या बिजनेस वीजा है तो आपको एक स्टाम्प की जरूरत पड़ती है। वो जो स्टाम्प है इमिग्रेशन जाके आपको ये स्टाम्प लेना पड़ता है कि वर्क परमिशन विद इन 28 आवर्स पर वीक इन प्रिंसिपल का एक स्टाम्प मिलेगा। अगर ये स्टाम्प आपको इमिग्रेशन से मिल जाता है तो आप इसको बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो इंजीनियर वीजा से आया हुआ है उसको ये स्टाम्प नहीं मिलेगा। तो इन दैट केस जो भी इंजीनियरिंग वीजा से आए हुए, वर्किंग वीजा या बिजनेस वीजा से आए हुए हैं वो जापान में अकाउंट सिर्फ और सिर्फ यूजर मोड में ही बना सकते हैं जिसमें इनकम प्लान नहीं आता है। अगर आपको इनकम प्लान बनाना है, बिजनेस अकाउंट बनाना है तो इधर आपको अपने रीजन इंडिया के रीजन में जाके अकाउंट बना के, क्योंकि ये ग्लोबल अकाउंट है तो आप जापान में भी उसमें शॉपिंग और पॉइंट्स आ सकता है। और इंडिया में अभी 11 नवंबर 2 वीक के बाद ही ओपन होने वाला है तो आप इंडिया के रजिस्ट्रेशन करने के बाद भी यहाँ पर परचेज वगैरह कर सकते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग वीजा से आए हुए हैं और अगर आप मैरिड हैं, आपकी वाइफ नॉन वर्किंग है तो जो डिपेंडेंट वीजा वालों को ये जो स्टाम्प है वो इजीली मिल जाता है इमिग्रेशन वालों से। तो अगर आप चाहें तो अपना अकाउंट नहीं होके अपनी वाइफ या अपने जो डिपेंडेंट वीजा वाले का जो रेसिडेंट कार्ड है उसमें आप इमिग्रेशन जाके ये स्टाम्प, इस तरह का स्टाम्प रहता है, वो लेके आने के बाद सिमिलरली आप उसका अकाउंट बना के अटैचमेंट 1 में रेसिडेंस कार्ड है उसको अटैच कीजिएगा। अटैचमेंट 2 में जो बैक पेज ऑफ रेसिडेंस कार्ड जिसमें ये स्टाम्प मौजूद हो वो रहे, और कैश कार्ड रहे। ये दोनों का अटैचमेंट आपको अटैच करके बिजनेस प्लान में कन्वर्ट करना है। फिर से मैं बोलूंगा कि अगर आपके पास परमानेंट वीजा है, जैसे कि ये वाला एग्जांपल है, अगर आपके पास परमानेंट रेसिडेंट का वीजा है तो आपको कोई स्टाम्प की जरूरत नहीं है। अगर आपका स्पाउस जापानीज है तो भी आपको कोई स्टाम्प की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास परमानेंट वीजा नहीं है तो आप यहाँ पर बिजनेस प्लान में नहीं कर सकते हैं। तो आपको ये रेसिडेंस कार्ड के पीछे में इमिग्रेशन से ये स्टाम्प लेके आना जरूरी हो जाता है, जिस स्टाम्प में वर्क परमिशन विद इन 28 आवर्स पर वीक। इस बात को ध्यान रखते हुए अटैचमेंट 1 में डाल के जो बैंक कार्ड और रेसिडेंट कार्ड का ऑपोजिट साइड है उसका अटैचमेंट करके आप वेरिफिकेशन कर देंगे तो 2 दिन के अंदर में आपका जो है बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।